अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए कुर्दिश लोगों ने इराकी आर्मी के खिलाफ बगावत कर दी और ईरान ने भी उन्हें सपोर्ट भेजना शुरू कर दी। तो अब सद्दाम की आर्मी नॉर्थ में कुर्द और ईस्टर्न साइड पर ईरानी आर्मी से लड़ रही थी। अब साल था 1984। इराक ने पर्शियन गल्फ से गुजरने वाले ईरानी ऑयल टैंकर्स पर हमले शुरू कर दिए और जवाब में ईरान ने भी इराकी ऑयल टैंकर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। कई 100 कमर्शियल शिप्स तबाह हो चुकी थी और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल जाया हो रहा था और ये वो ऑयल था जो सारे वेस्टर्न कंट्रीज को जाता था और इसी तेल से उनकी इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट चल रही थी। साल 1985 के चढ़ते ही इस वॉर में शिद्दत आ चुकी थी। कुर्द अब भी जोर पकड़ रहे थे और यहीं पर सद्दाम ने वो कदम उठाया जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। सद्दाम ने कुर्द और ईरानी आर्मी के खिलाफ केमिकल वेपन्स यूज करना शुरू कर दिए और इराक को ये सारे केमिकल वेपन्स अमेरिका सप्लाई कर रहा था। इराक ने ईरानी शहरों पर डायरेक्ट मिसाइल अटैक्स और एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। इन अटैक्स में 16,000 लोग मारे गए जिनमें से ज्यादातर सिविलियंस थे। ईरान ने भी जवाब में बगदाद पर मिसाइल अटैक्स किए जिसमें बहुत से शहरी मारे गए। अब इस वॉर में आम लोग मारे जा रहे थे और यहीं पर अमेरिका ने डबल गेम करना शुरू की। एक तरफ अमेरिका इराक को केमिकल वेपन सप्लाई कर रहा था और दूसरी तरफ उसने ईरान को भी मिसाइल सप्लाई करना शुरू कर दिए और इस सब के पीछे अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन थे जो ईरान और इराक से आने वाले इस पैसे से सेंट्रल अमेरिका में एक सीक्रेट मिशन को फंड कर रहे थे जो आगे चलकर ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल के नाम से मशहूर हुआ। इन्हीं हालात में 3 और साल गुजर गए। अब ईयर था 1988। ईरान और इराक पर्शियन गल्फ में एक दूसरे के ऑयल टैंकर्स को निशाना बना रहे थे। अब कुवैत ने भी अमेरिका पर